आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस बाई के सर में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज। जैसा कि परसेंटेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन आज हम परसेंटेज को पूरे एक छोर से लेकर के उसके आखिरी छोर तक छोड़ेंगे। उसमें कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे, तो समय को ना खराब करते हुए अपना स्टार्ट कराया कि परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज का सबसे बड़ा तरीका सीखते हैं। पहले परसेंट, मैं आपके सामने पहले स्पेलिंग लिख रहा हूँ, पर सेंट। ठीक, सेंट का मतलब सेंचुरी से होता है, और सेंचुरी को हिंदी में 100 बोलते हैं। संस्कृत में शत, संस्कृत में कहते हैं शत। ठीक है, शत शत नमन ऐसे सुना होगा, इसका मतलब 100 बार नमन आपको। तो ये शत का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है प्रति। तो ऐसे करके हिंदी में इसको प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। और मैथ में कैसे बोलेंगे? प्रति का मतलब 1, और प्रति का मतलब होता है 1 अपॉन। ये बात ध्यान रखना, 1 अपॉन। शत का मतलब 100। कहने का मतलब इन तीनों बातों का एक ही मतलब आ रहा है। क्या मतलब आ रहा है? परसेंट, प्रतिशत, 1/100, ये सब एक ही बात है। और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे एक चिन्ह देकर। ठीक है, ऐसे जो परसेंट का साइन होता है वो ये होता है। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। देखिए, छोटी सी बात करते हैं हम। जैसे कहीं लिखा है 1/100, तो इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1%। ठीक है, जैसे लिखा है 2/100, अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 के टेबल से एक बार और ये 50 बार, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि आसान हो जाएगा 1/50। और इसका जैसा कि मैंने आपको बताया 1/100 का मतलब 1% है, और 2/100 का मतलब 2% है, यानी कि 1/50 भी इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ही ऐसे ही कुछ हम अन्य अनुपात याद कर लेंगे। देखिएगा, मैं आपको अनुपात बोल दे रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। जब हम बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये छोटी बातें पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो कैसे है ये देखिएगा। 1% का प्यारे बच्चों मतलब होता है 1/100। ठीक है, और ऐसे ही 2% का मतलब होता है 2/100, यानी कि 1/50। 3% का वैसे वास्तविक मतलब तो यही होता है, क्या समझ सकते हैं आप इसको? 33.33, लेकिन आप इसको 1/3 नहीं लिख सकते। तो आप एक काम कीजिए, अभी आप 3% को अभी थोड़ा ध्यान मत दीजिए, आसान परसेंटेज की 4%, इसको लिख सकते हैं 1/25, और 5% को 1/20। वैसे आपको सॉल्व करना ही आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए एक बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे 2% लिखा है, तो 2% की जगह आप लिख सकते हैं 2 गुणा, परसेंट का मतलब होता है 1/100। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 1/50। तो ये रूप आपको चेंज करना आना चाहिए, और आपको ये करके नहीं दिखाना है, क्योंकि ये शॉर्ट है। आपके सामने हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। जैसे क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा समय लगा के बताएंगे, बाद में इसको सिंपल करते चलेंगे, शॉर्ट करते चलेंगे। ए का 80% बराबर बी का 50%। ठीक है, और बी बराबर ए का x% हो, तो x का मान याद करो। मतलब इसको इस रूप में हमें चेंज करना है कि ये 1/100 के रूप में आए, b इज इक्वल टू हो जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा सामने a का 80%, ऐसे आप लिख सकते हैं a इंटू 80%, क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको, बराबर b का 50%, तो b इंटू 50%। सिंप्लीफाई, आप परसेंटेज से परसेंटेज ही काट दीजिए, मत सोचिए बिल्कुल भी। ठीक है, 0 से 0 को हटाइए, काट दिया। अब b को इधर दीजिए, 5 को उधर पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा a इंटू 8/5। बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि 8/5, b बराबर ये 5 हो गया, नीचे चला गया, तो a इंटू 8/5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? x%। मतलब ये वाली बात देखिए, इससे तुलना करने में बिल्कुल सिंपल बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको परसेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। परसेंट के रूप में लिखना है तो आप 100 का गुणा कर दीजिए और परसेंट लगा दीजिए। सिंपल तरीका वैसे यही रहता है। तो आप यहाँ पर 100 लिखिए और परसेंट लगा दीजिए। वैसे तो मैं और आसान तरीके से कर सकता था, मैं इसको पहचान सकता था, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहचान रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, और 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। तो यानी कि b बराबर a इंटू 160%। इसका आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं, x का मान जो होगा वो 160 होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे इसको आप बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आ जाएगा तब। हमने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा है, सिंपल है काफी। यदि y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y होगा, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, सिंपल ही आप इसको ऐसे लिखिए, y का 80% इज इक्वल टू x। देखिए, मैंने आपको अभी सिखाया था
कि 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब 2/5, 60% का मतलब 3/5, इसी प्रकार 80% का मतलब होगा 4/5। ओके, क्लियर हो गया होगा। 80% का मतलब 4/5, इसको पूरे का मतलब ये होता है, मैंने रेशियो में चेंज किया। और इस 4/5 को अगर हम उस पक्ष में ले जाएं तो ये x का बन जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा, y सेम, y अकेला हो जाएगा, y को अकेला ही करना है हमको, और x इंटू हो जाएगा 5/4। सिंपली समझिए, ये 5/4 है, ये 4/5 है। 4/5 का मतलब 80% होता है, ना कि 5/4 का। तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से बनाइए, वो उसी तरीके से मैंने सिखाया था 100% लगा करके। अभी मैं आपको थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूँ ताकि आप ठीक से समझ जाएं। ये जब कैंसिल आउट होगा तो 25 बार जाएगा, ये आपको भी पता है बच्चों, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 125। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको पता चला कि x का कितना परसेंट, मतलब 125%। इट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलता है, सेम यही क्वेश्चन, बस आपको याद कर लेना है, लेकिन समझने से पहले याद नहीं करिएगा। ठीक है, x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, मतलब कितना परसेंट अधिक है, इसका कहने का मतलब कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर याद भी हो जाएगा, समझना जरूर, क्योंकि यहाँ 20 हो जाए, यहाँ कुछ और हो जाए तो चेंजिंग हो जाएगी। इसका मतलब आप सीधी सीधी y को आप बेस लेके चलिए, y से, किससे बात हो रही है, y से, तो y को आप लीजिए 100। ठीक है, मान लिया आपने, और x कितना होगा जब 25% इससे कम होगा, तो y से कम है, यानी कि 75 होगा। सिंपल हो गया। अब अगली वाली में हमको तुलना किससे करनी है, x से, ये बात समझना, जिससे तुलना करते हैं उसी को आप अपॉन में लेंगे, यानी कि 75 से अब तुलना करेंगे, ना कि 100 से। 75 से तुलना करेंगे, और ये है कितना कम, 25 का अंतर है ना, और कितना कम है वैसे, कह सकते हैं कितना अधिक है वैसे 25, लेकिन ये मैंने अनुपात में आंसर लगाया, ना कि क्लियर। अब मैं इसका परसेंट में आंसर लगाऊंगा तो सीधे सीधे आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करने वाला हूँ, 100%। आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर y से तुलना की गई, इसलिए 100/75 बोल सकते हैं इसको, यानी कि आपको 100 से तुलना करनी है तो ये 75 मान लिया हमने, 25 कम है 25%। ठीक है, और परसेंट का सीधा सीधा मतलब हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो x से तुलना करनी है, तो x से के लिए आपको 75 लेके चलना पड़ेगा x की वैल्यू को, और कितना अधिक है ये तो आपको दिख रहा 25, तो 25 मैंने डाल दिया, लेकिन इसको फिर परसेंट में चेंज करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 1/3, और 1/3 इंटू 100% का मतलब सीधा सीधा होता है 33, सही 1/3, यहाँ पे 33.33, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो आप सिंपल सी बात अपने तरीके से 1/3 का कितना प्रतिशत, आप x लगा लीजिए हाल फिलहाल, बराबर 2/3 है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे तो आप 3 से 3 को डायरेक्ट काट दें तो x% बराबर 2 हो गया, लेकिन परसेंट को आपको चेंज करना है तो इसको आप 1/100 जरूर लिखना बच्चों, और ये बराबर 2, 100 का गुणा उधर होगा तो 200 हो जाएगा, यानी कि 1/3 का 200% 2/3 होगा। ठीक है ना, और एक बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 से 3 काट लीजिए, और ये सीधा सीधा देखा आपको उसको दुगना हो रहा है, और दुगने का मतलब होता है 200%, तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया। फ्रेंड्स, एक आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। देखिए आप इसमें सिंपली, मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ, अब तक मैं आपको जो क्वेश्चन थे करा रहा था, लेकिन अब मैं कराऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट यहीं से यहीं करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज को उड़ाइए, चलिए उड़ गया, 12 कटेगा 6 के वाले से 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये 3 कितनी बार कटेगा 75 से 25 बार। ठीक, तो अब ये समझ में आया कि यहाँ 25 आ गया, तो 18% 75 के किस संख्या का, मतलब किस संख्या का, अब इसको आप हाल फिलहाल x मान लीजिए या कुछ मत मानिए, इसके 75 मतलब x बराबर 25 हो गया, सिंपल सब कुछ कट गया, और 25 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 50, तो यानी कि 50 का 18%। सिंपल देखिए, दोबारा समझिए, 25 का इंटू 2 में कर दिया, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, परसेंट उड़ाया, 18 और 12 को 6 के पारे से 3 और 2 बार उड़ा दिया, और 3 के पारे से 75 को 25 बार उड़ा दिया। ठीक, 25 इंटू 2 हो गया 50, x का मान हो गया 50, यानी कि 50 का 18% 75 के 12% के बराबर। जैसा कि हमने परसेंट के फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया, 2021 का पहला पार्ट है फर्स्ट परसेंटेज का, तो उसमें मैंने आपको जो सिखाया है इसको आप आसानी से कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे,
आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे रहे हैं जिससे कि आप आसानी से पूछ पाएँ, 9627060644। ठीक है, इस नंबर पर अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन पूछना, आपको कॉल्स नहीं करने हैं, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है परसेंटेज के में तो उसे डालिए, और कोई क्वेश्चन अभी मत पूछिएगा, वो धीरे धीरे टॉपिक आते जाएंगे जब आप पूछते चलिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाइए, जिससे कि सबकी मदद हो पाए। ठीक है, अब मिलते हैं आपको जल्द ही अगले वीडियो में।